अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के युद्ध के समय पर लाखों भारतीयों पर यूएई ने अपना वो बड़ा बयान दे दिया है, जिस बड़े बयान के लिए भारत काफी समय से बेताब था और पाकिस्तान भी। भाई साहब, पाकिस्तान की तो इस तरीके से फाड़ कर रख दिया है कि अब किसी भी सुई धागे से सिला नहीं जा सकता। आइए देखते हैं कि आखिरकार यूएई ने ऐसा कौन सा बयान दिया है भारत के ऊपर, जिसे सुनकर भारत तो गदगद, लेकिन पाकिस्तान भाई साहब एकदम धक धक हो चुका है। उसका जियरा भाई साहब ऐसा धक धक कर रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अब समझ ही नहीं पा रहा कि करे तो करे क्या। क्योंकि यार ईरान के युद्ध के समय पर आप देखोगे तो ईरान ने अमेरिका को ज्यादा टारगेट नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका की जो सैन्य बेस के अड्डे थे जो उसने अपने गल्फ कंट्रियों के अंदर बनाकर रखे थे, जैसे बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, यूएई के अंदर, ओमान के अंदर, सऊदी अरब, कुवैत के अंदर, यहाँ सब आपके अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बनाए थे। यहाँ पर ईरान ने हमले करने चालू किए। और हाँ, ये भी बता दें कि यूएई के अंदर भी हमला हुआ। यूएई आपका कुछ यहाँ पर पाया जाता है। इस यूएई के अंदर जो बड़े बड़े बुर्ज खलीफा, घूमने टहलने वाली जगह थी, वहाँ सब आपके ईरान ने अटैक किया। कहीं ड्रोन अटैक किया तो कहीं मिसाइल से अटैक किया। और इन सब को लेकर अभी पूरे खाड़ी के देश डरे हुए हैं कि आखिरकार क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। देखो यार, खाड़ी के देश अमीर भले हैं तेल बेच बेच करके, लेकिन अगर कह दो कि सैन्य के रूप में क्या मजबूत हैं, तो उतने मजबूत नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितना मजबूत भारत, अमेरिका और इजराइल हैं, ये उतने मजबूत नहीं है। पैसा भले इनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कह दोगे कि भाई साहब किसी के साथ युद्ध लड़ लो, तो इनके युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है। दूसरी चीज, यहां पर अभी यूएई को टारगेट बना रहा था आपका पाकिस्तान और उसका जो एक तो दोस्त है टर्की। चलिए टर्की की बात छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान मेन टारगेट आपकी यूएई को बना रहा था। देखो यार, यूएई भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान जो है यूएई को उतना खास माना नहीं करता। इसलिए नहीं माना करता क्योंकि भारत और यूएई खास दोस्त है। भारत और यूएई इस पूरे के पूरे गल्फ कंट्री में सबसे बड़ा ट्रेड भारत अगर किसी से करता है तो यूएई से करता है। भारत यूएई से काफी सारी ऐसी चीजें हैं जैसे तेल, गैस, बाकी अन्य चीजें, पदार्थ खरीदा करता है। यूएई भी भारत से खरीदा करता है, भारत भी खरीदा करता है। तो अगर गल्फ कंट्रियों में देखें, सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड भारत किसके साथ करता है, तो यूएई के साथ करता है। यूएई के अंदर भारत के लगभग लाखों ऐसे भारतीय जो कि अभी भी शरण लिए हुए हैं। अरे वहीं पर ही तो है भाई साहब ना, अरे बुर्ज खलीफा और बाकी अन्य बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जहां पर लोग जाकर रहते हैं। कहते हैं कि हम गए हैं, यूएई कमाने गए हैं, अबू धाबी कमाने गए हैं, इस तरीके से लोग कहते नहीं। तो अबू धाबी वो भी यहीं पर ही है। तो यहाँ पर लाखों भारतीय आते जाते हैं, अभी वहां पर लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। उसी को ही लेकर अभी बयान दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान अभी यूएई को कैसे टारगेट बना रहा था? पाकिस्तान काफी बड़ा एजेंडा चला रहा था कि पाकिस्तान कह रहा था कि यूएई अभी सेफ नहीं है। यूएई के अंदर इतने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, यूएई के अंदर अटैक कर दिया जा चुका है। यहां तक कि यह भी कह दिया था कि यूएई तो सेफ प्लेस ही नहीं है। मतलब सोच कर देख लीजिए, पाकिस्तान जो सोचता है कि हम मसीहा बनेंगे सभी मुस्लिम कंट्रियों का 2-4 एटम बम लेकर, वही आज यूएई की बुराई कर रहा था। हाँ, एजेंडे चलाए जा रहे थे और बहुत सारी अन्य बातें, घटिया बातें भी की गई थी। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि, और यूएई के जो एम्बेसडर थे उसने खुद आकर कह चुका है कि भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या कहा उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स गल्फ न्यूज में भी ये पड़ा हुआ है कि केवल भारत यहाँ पर है नहीं, बल्कि भारत अपना योगदान भी यहाँ पर दे रहा है यूएई को बचाने के लिए। यूएई के अंदर जो हेल्प हो सकती है वो भारत करा भी रहा है। जी हाँ, मतलब भारत इतना वहां पर, मतलब भारत ना उसे अपना घर मान रहा है। जी हाँ, अपना दूसरा घर मान रहा है, जिसकी वजह से भारत वहां पर मदद कर रहा है। और भारत और यूएई के बीच वाकई में खास रिश्ते हैं, अच्छे खासे रिश्ते हैं, अच्छा खासा ट्रेड भी होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो है यूएई ने भी अब बयान दे दिया। ये आदमी को देख रहे हो, ये वहां का एम्बेसडर है। इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अलसली नाम है इसका। अलसली यहाँ पर आता है और पूरी की पूरी वीडियो बनाता है और बताता है कि अभी हाल फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे यहाँ कॉल किया था और बात किया कि हमारे देश के लोग ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये पूरी की पूरी बात बताता है। कहता है कि आप चिंता मत करिए, जैसे हम अपने परिवार को परिवार मानते हैं, वैसे हम इंडिया के लोगों को भी यहाँ पर परिवार मानते हैं। वो यहाँ पर काफ़ी सेफ हैं और उनको कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि वो हमारे परिवार हैं। इस तरीके से जो यूएई है वो अब भारतीय लोगों को अपना परिवार मानना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से अब भारत और यूएई के बीच और अच्छे रिश्ते हो सकते हैं।
मतलब पाकिस्तान जो करना चाहता था अब उसका उल्टा हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान यहां पर एजेंडे चलाया करता था कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब यूएई पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा रूठ चुका है और भारत के लिए और सिक्योरिटी देना चाहता है ताकि भारतीयों को कुछ ना हो पाए। और यहां पर आपके यूएई को गर्ज करेगा देगा, क्योंकि यूएई को पता है कि अगर भारत हमसे ट्रेड ना करे तो बर्बाद हो जाएंगे, और भारत के लोग अगर यहाँ पर ना आकर रहें, ना यहाँ पर घूमे टहलें, तब भी ये बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि यूएई के पास क्या है यार, वही तेल है, गैस है, वही भारत खरीदा करता है। यूएई भारत से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता है। वहाँ पर तो पूरा पूरा रेगिस्तान ही था, वो तो फिर उसके बाद शहर बनाया गया है। जी हाँ, तो मतलब यही सारी दिक्कतें हैं। और उसी के ही साथ साथ आप देख सकते हो ईरान को अगर देखने की कोशिश करें तो ईरान के अंदर अभी 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल 1600 से ज़्यादा हो गए हैं। क्या पता जब वीडियो देख रहे हो 2000 से भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन ईरान ने, अगर आप देखोगे, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत, इराक, लेबनान में तो नहीं, लेबनान के अंदर इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन यहाँ पर कतर, यूएई और ओमान, यहाँ सब अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से यूएई के अंदर भी अटैक हुआ है, कुछ लोग मारे गए हैं। और इधर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर भी अटैक हो रहा है। तो इसी सब की वजह से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई के पास कॉल किया, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास, और बात की। और फिर उसके बाद यूएई का जो एम्बेसडर था वो सामने आया, वीडियो बनाकर पूरे के पूरे भारत को बताया कोई दिक्कत नहीं है, आपके लोग सेफ हैं, पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि उनको सेफ्टी देना। मतलब जो पाकिस्तान उल्टी चाल चलना चाहता था उसके प्रति उल्टी चाल वैसी हो चुकी है। हाँ जी हाँ, बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।